हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवेंट मॉड्यूल्स के बारे में। आज हम देखेंगे कि इवेंट मॉड्यूल्स क्या होता है एंड हम इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं अपने नोड जेएस में। तो इवेंट मॉड्यूल्स होता क्या है? इवेंट मॉड्यूल्स भी हमारा एक बिल्ट इन मॉड्यूल है नोड जेएस में एंड इसका काम होता है कि इसकी हेल्प से हम इवेंट्स रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। इट मीन्स हम अपने खुद के इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, हम इवेंट्स को ट्रिगर कर सकते हैं, इसे हैंडल कर सकते हैं। अब इवेंट्स क्या होता है? सो फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने जब जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता है कि उसमें हमारे पास इवेंट हैंडलिंग का एक कॉन्सेप्ट है, राइट? फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बटन है, उस बटन पे आप जब क्लिक करते हैं तो क्या होता है? इवेंट ट्रिगर होता है, ठीक है। एंड उस इवेंट को हैंडल करने के लिए हमारे पास इवेंट हैंडलर्स होते हैं, लाइक ऑन क्लिक। आप किसी कंपोनेंट पे होवर करते हैं तो आपके पास होता है ऑन होवर, ऑन स्क्रॉल। तो ये सारे क्या है, आपके पास इवेंट्स प्रेजेंट हैं जावास्क्रिप्ट में। सो अब नोड जेएस में हम क्या कर सकते हैं? नोड जेएस में हम अपने खुद के इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, हम अपने कस्टम इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, उन इवेंट्स को हम ट्रिगर कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं एंड देन हम उसे हैंडल कर सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है? यहाँ पर हम इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं सबसे पहली चीज़ तो, ठीक है, एंड साथ में इस इवेंट को हम ट्रिगर कर सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रिगर के लिए वर्ड यूज़ होता है नोड जेएस में कि हम इवेंट को फायर कर सकते हैं या फिर हम इवेंट को इमिट कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली इमिट यूज़ होता है मेन वर्ड। एंड साथ में अगर हमें इवेंट को हैंडल करना है तो उसके लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ होता है लिसन, ठीक है, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑन फंक्शन का, ठीक है। अब हम इसको एक बेसिक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास हमारे जो घर का डोर है उसमें एक डोर बेल लगी हुई है, ठीक है, जो कि है इवेंट। वो अब अगर कोई इंसान उस डोर बेल को प्रेस करता है तो क्या होगा? हमारा जो इवेंट है वो ट्रिगर होगा, ठीक है। अब इवेंट ट्रिगर हो रहा है यानी कि इवेंट इमिट हो रहा है या फिर इवेंट फायर हो रहा है। तो अब उस इवेंट को हमें हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो नोड जेएस में हम उस इवेंट को लिसन करते हैं, ठीक। मीन्स आपके घर में जो भी इंसान होगा, जैसे ही आपकी डोरबेल बजेगी आप जाके देखेंगे, आप रिस्पॉन्ड करेंगे, आप रिस्पॉन्स देंगे उस डोरबेल को, ठीक है, कि भाई कौन है, ठीक है। तो आप क्या आउटपुट भेज रहे हैं? कौन है, आपका रिस्पॉन्स हुआ उस इवेंट का, राइट। सो इस तरीके से क्या है, नोड जेएस में इवेंट वर्क करता है। अब इसी डोरबेल वाले एग्जांपल को हम प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करके देखते हैं जिससे कि हमें और इजीली समझ आए। ओके, तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें जब भी कोई भी मॉड्यूल अपनी फाइल में यूज़ करना होता है तो हमें सबसे पहले उसे इंपोर्ट करना होता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट इवेंट इमिटर, ठीक है, इक्वल्स टू रिक्वायर एंड देन इवेंट्स, ठीक है। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई अभी तक जितने भी हमने मॉड्यूल्स पढ़े हैं, हर एक मॉड्यूल में जो भी हम यहाँ ब्रैकेट में लिखते थे उसी की वैल्यू हम यहाँ लिख देते थे। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्रीवियस वीडियोस को फॉलो करें तो इवेंट इमिटर ना लिख के हमें लिखना चाहिए था यहाँ पर इवेंट्स। लेकिन अब इवेंट मॉड्यूल में क्या होता है? जो इवेंट मॉड्यूल है वो हमें रिटर्न करता है एक क्लास, ठीक है। तो ये जो इवेंट एमिटर है वो एक क्लास है। अब हम इस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। सो विल से लेट्स कॉन्स्ट इवेंट इक्वल्स टू, हमें पता है कि हम इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं किसी क्लास का, न्यू एंड इवेंट एमिटर, ठीक है। एंड अब इस इवेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम अपने इवेंट को क्रिएट कर सकते हैं, इमिट कर सकते हैं एंड लिसन कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा? तो सबसे पहले तो हम अपना इवेंट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं एंड फायर कर देते हैं। सो विल से इवेंट डॉट इमिट, ठीक है। जब भी हमें कोई भी इवेंट को फायर करना होता है, ट्रिगर करना होता है, हम लिखते हैं इवेंट डॉट इमिट। इसके अंदर हम लिखते हैं हमारे इवेंट का नाम, जो भी नाम हम क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम पर हमारा जो इवेंट है उसका नाम है डोरबेल, ठीक है। अब क्या हो रहा है? अगर हमारा ये जो डोरबेल इवेंट है वो इमिट हो रहा है तो इट मीन्स हमें उसे लिसन करना पड़ेगा। अगर मैं इसको अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर कोई इवेंट ट्रिगर हो रहा है तो हमें उसको हैंडल करना पड़ेगा इवेंट हैंडलर की हेल्प से। ओके, सो नोड जेएस में हम क्या करते हैं? उसको हैंडल करने के लिए लिखते हैं इवेंट डॉट ऑन, एंड यहाँ पर भी कौन सा इवेंट हमें पहले लिसन करना है वो लिखेंगे। इट मीन्स हमारे इवेंट का नाम। तो हमारे इवेंट का नाम क्या है? डोरबेल, ठीक है। एंड उसके बाद हमें लिखना होता है कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। ये जो फंक्शन है पहला पैरामीटर एक्सेप्ट करता है एज अ
इवेंट नेम एंड सेकेंड पैरामीटर एक्सेप्ट करता है कॉल बैक फंक्शन। इस कॉल बैक फंक्शन में हम अपना रिस्पॉन्स लिखते हैं कि भाई एक्चुअली हमें क्या करना है, ठीक है, हमें क्या रिस्पॉन्स देना है। फॉर एग्जांपल console.log, अगर किसी ने डोरबेल प्रेस की तो आप क्या रिस्पॉन्स देंगे, कौन है, सो लेट्स से कौन है, ठीक है। अगर मैं इसे रन करूं, सो देखो हमें आउटपुट मिल रहा है कौन है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना इवेंट बना सकते हैं, उसे ट्रिगर कर सकते हैं, उसे हैंडल भी कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है यहाँ पर कि ये जो इमिट फंक्शन है उसके साथ पहला पैरामीटर तो होता है कि भाई आपके इवेंट का क्या नाम है, साथ में ही हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी ने डोरबेल बजाया एंड अपना नाम बोला कि भाई मैं हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे घर साक्षी आई है तो ऐसे साक्षी, ठीक है। सो हम अब क्या होगा, ये जो इमिट है, जो इवेंट ट्रिगर हो रहा है वो ट्रिगर हो रहा है विद वन पैरामीटर। सो ऑटोमेटिकली जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है इस पैरामीटर को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, ठीक है। एंड अब मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको एक इफ़ कंडीशन से भी हैंडल कर सकती हूँ। इफ़ वैल्यू इक्वल्स टू अगर साक्षी है, सो मैं क्या बोलूँगी, अब क्या हुआ, साक्षी ने डोरबेल बजाई यानी कि मेरा जो इवेंट है वो ट्रिगर हुआ। एंड देन अब मैं चेक करूँगी कि अगर जो पैरामीटर आ रहा है वो इक्वल्स टू साक्षी है, तो मैं बोलूँगी हाँ साक्षी आ रही हूँ, हाँ साक्षी आ रही हूँ, ठीक है। अब हम इसको फिर से रन करते हैं, लेट्स सी क्या आता है हमारा आंसर। तब आप देखो क्या आंसर आ रहा है, हाँ साक्षी आ रही हूँ। इट मीन्स जब हम अपना इवेंट एमिट करते हैं हम उसके साथ अपना एक पैरामीटर भी सेंड कर सकते हैं। okay. अब यहाँ पर एक और डिफरेंस है, जब हम जावा स्क्रिप्ट में इवेंट हैंडल करते हैं तो एक इवेंट जब भी ट्रिगर होता है तो वो एक ही, उसके लिए हम एक ही फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि ये जो इवेंट एमिट हो रहा है उसे डिफरेंट फंक्शंस क्या कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक और फंक्शन लिख दूँ, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, एंड दिस टाइम आई डोंट वांट एनी वेरिएबल टू गेट पास्ट, सो मैं यहाँ से इफ़ कंडीशन भी हटा देती हूँ, ठीक है। एंड अब हम इसको अगर सेव करते हैं एंड अगर हम इसको रन करें, तब आप देखो मेरे पास दो आउटपुट आ रहे हैं, सेम ही है क्योंकि हमने दो बार सेम कंसोल लिखा है, लेकिन ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं। इट मीन्स अगर एक हमारा जो इवेंट है वो इमिट हो रहा है तो उसको डिफरेंट लिसनर लिसन कर सकते हैं, उसको डिफरेंट हैंडलर्स हैंडल कर सकते हैं, एक ट्रिगर पे हम डिफरेंट फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ये जो इवेंट हैंडलिंग होती है वो होती है हमारी बिल्कुल एसिंक्रोनसली। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर लाइन नंबर 14 में console.log लिखूँ, ठीक है, console.log, एंड इसमें मैं लिखूँ हे, ठीक है, लेट्स राइट हे हियर एंड लेट्स सेव दिस एंड नाउ लेट मी रन द सर्वर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन नंबर 14 में हमने console.log हे लिखा था, लेकिन जो हमारा नोड जेएस है उसने वेट नहीं किया कि भाई जब तक हमारा ये रिस्पॉन्स आ रहा है तब तक उसने वेट नहीं किया। उसने क्या किया, उसने पहले हे प्रिंट कर दिया क्योंकि ये सिंपल था, इसमें कम टाइम लगा, एंड देन जैसे ही हमारा रिस्पॉन्स रेडी हुआ उसने वो प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा इवेंट मॉड्यूल एंड ये बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, एंड आई रियली होप आप लोगों को समझ आया होगा। सो आई गेस दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर लिविंग, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।